से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा कटवा दिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। अब आप ही सोचिए कि श्री कृष्ण एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम जी से करते हैं तो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध किया। अगर एकलव्य जीवित होता तो वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते और तब दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश थे, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वो एक देवपुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। अब कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी पर बहुत ज्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने अपने परसों को छोड़कर उसे एक एक करके सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान शंकर जी के दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र भी शामिल थे और साथ ही गुरु परशुराम जी द्वारा निर्मित अजय भार्गवास्त्र भी था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम जी ने केवल कर्ण को ही दिया था। यही वो दिव्यास्त्र है जिसके डर से अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हो गया था। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण अजय हो गया था। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच कुंडल थे, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कही थी कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो तुम अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर जाते तो भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडलों के सामने फीके थे और इसी कारण देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से उसका दिव्य कवच छीन लिया था। अब सोचिए महारथी कर्ण से इंद्रदेव कितना डरते और जलते थे और बार बार देवताओं द्वारा कर्ण के साथ ही क्यों छल किया गया। इंद्रदेव के कारण पहले गुरु से श्राप मिला, फिर इंद्र ने कवच कुंडल छीन लिए और भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध के समय उस पर अपनी माया तक का प्रयोग किया ताकि वो अर्जुन को ना मार सके। युद्ध से पूर्व ही उसे बताया गया कि वो कुंती पुत्र है ताकि कर्ण चाहकर भी पांडव को ना मार सके। और यही नहीं, इसके बाद कुंती ने भी दान में मांग लिया कि वो किसी भी पांडवों को ना मारे। इन सबके बाद भी कर्ण को युद्ध में उस समय मारा गया जब वो निहत्था था। उस अवस्था में अर्जुन ने कर्ण को मारा। इन सब तथ्यों को देखें तो महारथी कर्ण एकलव्य से तो क्या, अर्जुन से भी कई गुना शक्तिशाली और महान योद्धा था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें